how cold is that in her? दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज त्यागी वात्सल क्लिनिक के अपने चैनल से आज अपना दूसरा वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता था कि मेरा जो पहला वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कैसे पहचानना है कि ये स्वस्थ है कि नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बच्चों को स्पेशल केयर कैसे देनी चाहिए। हमारे पास में दो तरह के बच्चे आते हैं, एक तो कम वजन के बच्चे, एक सामान्य वजन के बच्चे। कम वजन के बच्चों को कभी भी ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि वो हमेशा आंचल से ही दूध पिए। कोशिश किया जाए कि उनको हम कटोरी चम्मच से या आंचल का दूध कटोरी में निकाल के चम्मच से उसको पिलाना शुरू करें, जिससे उसका वजन बढ़ेगा। एक बार में कम से कम 10 से लेकर 15 चम्मच वो दूध पी सके। दूसरी केयर में उसको गर्माहट रखनी है। गर्माहट देने के दो तरीके हैं। एक तो हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण का तापमान 25 से लेकर 28 डिग्री टेम्परेचर के बीच में होना चाहिए, या माँ या पिता उसको अपने सीने से चिपका के रखे। इसको कंगारू केयर मेथड बोलते हैं। जैसे कंगारू अपने बच्चों को चिपका के रखता है सीने से, इसी प्रकार से हम छोटे बच्चों को अपने सीने से चिपका के रखेंगे तो उनको गर्माहट मिलती रहेगी, जिससे उनका वजन भी बढ़ेगा और उनका बुद्धिमत्ता का विकास भी होगा। और तीसरी चीज रहती है कि सफाई का ध्यान रखना है। अक्सर अपने ग्रामीण परिवेश में ये देखा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों को काजल लगाना, तेल की अत्यधिक मालिश करना, बार बार पानी से नहलाना, कान में कुछ तेल डालना, काले धागे पहनाना, गले में मालाएं पहनाना, गले में काले धागे पहनाना, ये सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं और ये बच्चे के लिए बिल्कुल हार्मफुल है, गलत प्रैक्टिस है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जन्म के बाद में कम वजन के जो बच्चे रहें उनको ना किसी प्रकार का काजल लगाएं, ना ही किसी प्रकार से कोई तेल की मालिश करें, ना ही उनको बार बार नहलाएं, ना ही उनको काले धागे ये सब चीज़ें पहनाएं। क्योंकि अगर ये काले धागे गंदे होते हैं और बच्चा उन्हीं काले धागों को अपने मुंह में देता है तो उससे उसको पेट के रोग होने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे को माँ का दूध कैसे पिलाएं। हम कैसे जाने कि ये माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार हमारे पास माँ आती हैं, बोलती है कि हमारा बच्चा भूखा रहता है और बच्चे को भूखा रहता है, इसलिए हम उसको ऊपर का दूध पिलाते हैं, गाय का दूध पिलाते हैं, भैंस का दूध पिलाते हैं। आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। सामान्यतः है बच्चे को जन्म से लेकर 6 माह तक सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए। जो माँ इस प्रकार का कार्य करती है कि जो बच्चे को माँ का ही दूध पिलाती है, उन बच्चों में 3-4 तरह की खूबियाँ विकसित होती हैं। पहला, वो बच्चा अन्य बच्चों के मुकाबले जो माँ के दूध नहीं पीते हैं बुद्धिमान होता है। उसकी शरीर की क्रियाविधि, चलने की क्षमता ज़्यादा होती है। तीसरा, उसको कभी भी निमोनिया जैसे रोग नहीं होते हैं। पांचवा, उसको पेट के रोग जैसे दस्त वस्त ये नहीं होते हैं। लेकिन अधिकांशतः केसेस में ये देखा जाता है कि माँ बच्चे को अपना दूध पिलाने के साथ साथ में ऊपर का दूध बोतल से देना शुरू कर देती है। बोतल से नहीं देती है तो कटोरी चम्मच से देना शुरू कर देती है। कोशिश आप ये करें कि जहाँ तक हो सके सिर्फ माँ का ही दूध पिलाया जाए। अब हम पता कैसे पड़े कि हमारा जो दूध है वो बच्चे के लिए पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम किसी बच्चे को माँ का दूध पिला रहे हैं तो कम से कम बच्चा 10 से लेकर 15 मिनट तक एक बार आंचल से लगा हुआ होना चाहिए। क्योंकि आंचल में दो तरह के दूध निकलते हैं, एक तो शुरुआत की अवस्था में निकलता है, एक बाद में निकलता है। जो शुरुआत की अवस्था में दूध निकलता है उससे बच्चे को ऊर्जा मिलती है, उसकी प्यास बुझती है, बहुत पतला पतला सा दूध रहता है। लेकिन जो बाद वाला दूध रहता है वो गाढ़ा रहता है, उससे बच्चे का दिमागी विकास होता है और उससे शांतिपूर्वक नींद आती है। जो माँ जल्दी जल्दी दूध पिला के बच्चों को जल्दी से आंचल से हटा लेती हैं, उनके बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर वो कंप्लेंट करती रहती हैं कि बच्चा रोता रहता है। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से बच्चे को 10 से लेकर 15 मिनट तक शांतिपूर्वक आंचल से लगाएंगे तो जो पिछले वाला मिल्क है जिसमें गाढ़ापन है वो जब अपने शरीर में पहुंचेगा बच्चे के में, तो उसको मानसिक शांति मिलेगी, अच्छा सुकून से सोएगा, उसका वजन भी बढ़ेगा और उसकी बुद्धि का विकास भी होगा। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कराना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माँ को काफ़ी तरह से आराम से सब काम करना चाहिए। ये नहीं कि अपन ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ में और कार्य भी कर रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराना इसलिए आवश्यक है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं वो बच्चे नॉर्मल बच्चों से, जैसे जो बोतल का दूध पीते हैं, ऊपर का दूध पीते हैं, उनसे काफ़ी होशियार रहते हैं, बीमार कम पड़ते हैं। और जो बच्चा शुरू के साल में कम बीमार पड़ता है वो जिंदगी भर में उसके चांसेस गंभीर बीमारियों पे पड़ने के काफ़ी कम रहते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि शुरुआत के 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग माने सिर्फ माँ के दूध पर ही रखें। बच्चा अगर आपका अच्छे से दूध पिएगा
तो वो 10 से लेकर 12 बार पोटी करने भी जाएगा। 10 से 12 बार पोटी करने जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य, ये कोई बीमारी नहीं है। कभी कभी बच्चा अच्छा दूध पिएगा तो हो सकता है वो कभी ज़्यादा दूध पी जाए तो उल्टी भी करे। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा बैठ के ही दूध पिलाना चाहिए, बच्चे का सिर ऊपर रहना चाहिए और जब तक उसको डकार नहीं आ जाए तब तक उसको लिटाना नहीं चाहिए। अगर बच्चे का मानसिक विकास और स्वस्थ बच्चा चाहते हैं तो बच्चे को नाइट फीडिंग ज़्यादा कराएं, माने रात्रिकालीन जो दूध पिलाने की प्रक्रिया है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि अपने भारतीय परिवेश में ग्रामीण महिलाएं या सामान्य घरेलू महिलाएं वो दिन भर काम करती हैं, रात में थक जाती हैं, पर बच्चे को जो रात का दूध होता है वही ज़्यादा फायदेमंद करता है, न कि इतना ज़्यादा दिन वाला। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि रात के टाइम का दूध है बच्चे को प्रॉपर तरीके से मिल सके, हर 1-2 घंटे में मिल सके, बाकायदा उसमें डकार दिलाएं उसको जिससे वो उल्टी ना करे, तब जाके कहीं बच्चे का पूरा शरीर विकास होगा। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे फिर नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।